जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज 8th पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर के बारे में जानेंगे। सरकार ने तय कर लिया है फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला। जाने क्या रहेगा फिटमेंट फैक्टर। तो जैसा कि फिटमेंट फैक्टर का मतलब ये है कि जैसे वर्तमान डेटा को देखें तो 7th पे कमीशन में किसी भी सैलरी को ले लिया जाए। जैसे किसी की सैलरी, ये अभी हालांकि मैंने जो वीडियो बनाया है ये बीपीएससी टीआरई जो बिहार की वैकेंसियाँ आती हैं उनमें प्राइमरी शिक्षक का जो वेतनमान है 7th पे कमीशन के अनुसार बनाया गया है और 8th पे कमीशन के अनुसार बनाया गया है। तो इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग कि 7th पे से कितनी ज़्यादा सैलरी 8th पे कमीशन में बढ़ करके मिलेगी। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि 7th पे कमीशन में बेसिक, मान लीजिए कोई किसी की सैलरी बेसिक है 25,000 रुपये बेसिक है, तो वर्तमान समय में डियरलेंस अलाउंस जो है 53% है, तो 25,000 का 53% 13,250 रुपये होता है। तो 13,250 रुपये ये हुआ, 25,000 रुपये बेसिक। मेडिकल के तौर पे 1,000 रुपये मिलता है। और बीपीएससी के लिए जो एचआरए है वो 4%, 6% और 7.5% अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लागू है। तो मैंने 7.5% का एचआरए लिया हुआ है, तो 1,875 रुपये हुआ। और ये बेसिक सैलरी का, यानी 25,000 का 7.5% निकालेंगे तो 1,875 रुपये आएगा। टोटल सैलरी आती है 41,125 रुपये। अब इसमें से एनपीएस जो है वो डिडक्ट होता है। जैसे हमारे खाते से एनपीएस कटेगा 3,750 रुपये, 3,750 रुपये एनपीएस कटेगा। सरकार इसमें जितना आपके खाते से कटेगा, एम्प्लाई के खाते से जितना कटेगा उतना सरकार अपनी तरफ से मिलाती है। और जैसे 3,775 है तो 3,775 ऐड करेगी वो, यानी कि लगभग 7,500 रुपये के आसपास हर महीने सरकार आपके एनपीएस अकाउंट में जमा करेगी। तो डिडक्ट होने के बाद 37,375 रुपये ये आपको पहली सैलरी के तौर पे अभी वर्तमान में मिलेगी 7th पे कमीशन के अनुसार। इसके अलावा देखा जाए 8 पे कमीशन के अनुसार अगर देखा जाए तो 8 पे कमीशन में क्या होगा क्या नहीं, उसके विषय में हम लोग जानते हैं। 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर पर अभी चर्चाएं चल रही हैं। तो जैसा कि सुनने में आ रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 के ऊपर ही लगेगा, जो भी लगेगा। तो अगर 2.87 लगता है तो बेसिक का 2.87 गुना, अगर 2.5 लगता है तो बेसिक का 2.5 गुना, और अगर 3 गुना लगता है तो बेसिक का 3 गुना। हम मान के चल रहे हैं कि बेसिक का 3 गुना बढ़ेगा। तो देखते हैं कि 3 गुने पर कैसे फिटमेंट फैक्टर में कितनी सैलरी बनती है। तो बेसिक जो कि 25,000 रुपये थी, तो 25,000 का 3 गुना यानी 75,000 रुपये होगा। और डीए जो होता है ये 0% हो जाता है। जब भी कोई पे कमीशन बैठता है तो डीए 0% हो जाता है। तो 0 रुपया डीए मिलेगा पहले साल। उसके बाद मेडिकल के तौर पर 1,000 रुपये वैसा ही रहेगा। एचआरए 7.5% बेसिक का, तो बेसिक का 7.5% होगा 5,625 रुपये। तो इन सबको ऐड किया जाएगा तो 81,625 रुपये बनेगा। अब इसमें से एनपीएस डिडक्ट होगा जो कि लगभग बेसिक का 15% डिडक्ट होता है। तो 15% डिडक्ट होगा तो 12,243.75 रुपया। तो इसको अगर डिडक्ट कर देंगे तो 69,381 रुपये ये 8th पे कमीशन के अनुसार पहली सैलरी होगी, जिसका मूल वेतन 25,000 रुपये होगा। तो अच्छा है। लगभग पिछले में अगर देखा जाए तो
पहले पेज पे आके देखते हैं। 7th पे के अनुसार जिस व्यक्ति की सैलरी 25,000 रुपये मूल वेतन पर 37,325 रुपये मिल रही थी, 8th पे कमीशन पर उसी व्यक्ति को 69,381 रुपये के आसपास सैलरी मिलेगी। तो लगभग दोगुने के आसपास सैलरी बढ़ेगी। तो ये रहा एक डेटा कि कितनी सैलरी बढ़ेगी। और क्या होता है कि जब भी डीए जो होता है, डियरलेंस अलाउंस जो है, जब भी 50% के ऊपर हो जाता है तो लगभग 10 वर्षों के आसपास एक पे कमीशन बैठता है और वो महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर लागू करता है। तो 7th पे कमीशन में क्या हुआ था कि फिटमेंट फैक्टर 2.87 लगा था और इस बार उससे अधिक ही लगने की संभावना है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी दूसरी बेसिक सैलरी के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए सूर्या क्लासेस पे। थैंक यू।